तो मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल ली है। तो आज के वीडियो में हम बियर्ड ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले 2B पेंसिल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम 2B, 4B और 5B का इस्तेमाल करके ही पूरी जो बियर्ड होती है, दाढ़ी मूंछ जो होता है, वो हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस आज के वीडियो को भी मैं टाइम लैप्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, डायरेक्ट रिकॉर्ड किया है और उससे थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर की जो लाइंस है वो मैं किस तरह से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो आप इसको ऑब्ज़र्व करते जाइएगा और आप देखते जाइएगा कि हम हेयर में हमारे जो बियर्ड है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, लेयर बाय लेयर। जब मूछें बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो आप देख सकते हो कि बीच बीच में मैं पेंसिल को शार्प करते जा रहा हूँ। ऐसा लगे कि हमारी पेंसिल का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो उसको हम शार्प कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पेंसिल है उसका पॉइंट जो है वो शार्प ही होना चाहिए। ऐसे कीजिएगा कि आपके पास अगर 2 पेंसिल है तो पहले उन 2 पेंसिल की लीड को शार्प करके रख दीजिएगा, तो इस तरह से आपको अच्छा रहेगा। और बियर्ड की एक बात है कि बियर्ड के जब हम ड्रॉ करेंगे तब सभी हेयर की जो लाइंस है वो उनकी जो साइज़ होती है वो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बियर्ड जो हमारी दाढ़ी होती है उसके बाल सभी जो लंबाई होती है वो सभी की सेम ही होती है। तो हम जब स्टॉक्स लगाएं तब हमें एक ही साइज़ के स्टॉक लगाने हैं। जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर है उसी डायरेक्शन में हमें स्टॉक्स लगाने हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि हम जो स्टॉक लगा रहे हैं उनकी जो साइज़ होती है वो सबकी सेम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपने ज़्यादा खींच लिया, कोई छोटा कर दिया बाल, इस तरह से हमें नहीं करने का है। तो ये कुछ बातें हैं जो बीच बीच में आपको मैं बताता जाऊंगा। तो आपको भी वीडियो पूरा देखना है और समझना है कि मैं किस तरह से हमारी जो दाढ़ी है उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जब भी मुझे ये लगता है कि हमारी जो पेंसिल है उसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कम शार्प है, तब मैं उसको शार्प कर लेता हूँ बीच बीच में। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं दोबारा स्ट्रोक्स लगाता हूँ। तो इस तरह से आराम से जब हेयर ड्रॉ करें तब स्पीड में या इस तरह से नहीं करते हैं, आराम से स्ट्रोक्स लगाते जाइएगा और ड्रॉ करते जाइएगा। हेयर की जो डायरेक्शन है वो 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो पेंसिल को नीचे से ऊपर की तरफ भी हम कर सकते हैं। ऐसा है कि ऊपर के जब
हमारी जो दाढ़ी के ऊपर की साइड के जो बाल हैं उसमें हम इस तरह ही करेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टॉक्स लगाएंगे। तो जहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे वो थोड़ा उसकी जो साइज़ होगी वो थोड़ी मोटी होगी, और जहाँ पे हम छोड़ेंगे वो साइज़ जो है वो थोड़ी सी पतली होगी। इसलिए हम इस तरह से हम स्टॉक्स लगाते हैं। आप भी जब हेयर ड्रॉ करो तब HB से ड्रॉ करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट 2B से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि 2B और 4B का इस्तेमाल कर लेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत नहीं होगी। इन दो से भी आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, और जिस जगह पे आपको डार्कनेस चाहिए उस जगह पे आप 5B का इस्तेमाल करके इस तरह से आप इजीली हमारी जो बियर्ड है उसे हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो हेयर हैं वो सभी के डायरेक्शन जो है वो सबका अलग अलग है। तो हम जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर हैं उसी डायरेक्शन में हम स्टॉक्स लगाते जाएंगे, और हमारा जो रेफरेंस पिक्चर है उसे हम ऑब्ज़र्व करते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पहली लेयर कर ली है, तो उसके बाद में मेकअप ब्रश से इसको भी सेट कर रहा हूँ। हम जब शेडिंग कर लेते हैं उसके बाद हमें काफ़ी आइडिया आ जाता है कि कितना डार्क हो गया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 4B की पेंसिल ली है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने 4B की पेंसिल ली है तो उसमें भी उसकी जो लीड है वो भी काफ़ी शार्प है। तो इसको भी आप शार्प करते जाइएगा, और आगे जिस तरह से हमने स्टॉक्स लगाए हैं HB पेंसिल के, तो उसी तरह से हम 4B का भी स्टॉक्स लगाते जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि हम जब हेयर के स्टॉक्स लगा रहे हैं वो एक सीधी लाइन नहीं है। हमारे जो हेयर है वो एक सीधी लाइन नहीं है, उसका भी कर्व होता है, उसका भी एक डायरेक्शन होता है। तो रेफरेंस पिक्चर के अनुसार हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके हिसाब से ही हम हेयर के जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम स्टॉक लगाते जाएंगे। और दूसरी बात आप नोटिस करोगे कि जिस जगह पे हमें हाईलाइट देनी है तो उस जगह पे हम कम प्रेशर देके स्टॉक्स लगाते जाएंगे। मैंने अभी आर्ट लाइन की पेंसिल ली है, तो आर्ट लाइन की पेंसिल से भी आप काफ़ी इजी तरीके से हेयर ड्रॉ कर पाओगे। जिस जगह पे डार्क होने वाला है उस जगह को मैं पहले ही कवर कर लेता हूँ। अब वीडियो को पूरा देखिए और ऑब्ज़र्व करते जाइए कि मैं किस तरह से
स्ट्रोक लगा रहा हूँ और बीच बीच में मैं पेंसिल को शार्प कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि बिगिनर जो होते हैं वो ये गलती बहुत करते हैं। उसका जो उनकी जो पेंसिल होती है बिगिनर की, उसका जो पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, फिर भी वो हेयर ड्रॉ करते हैं। तब उनके जो हेयर है वो अच्छे नहीं लगते और उसके जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है और वो कुछ शेडिंग जैसे लगते हैं, स्किन शेडिंग जैसे, वो भी डार्क। तो वीडियो को पूरा देखिए और ऑब्ज़र्व करते जाइएगा कि मैं किस तरह से हेयर के जो डायरेक्शन स्टॉक्स है वो उसी डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ। बीच बीच में मैं पेंसिल को शार्प पे करते जा रहा हूँ। अभी जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ वो राजबा गढ़वी की है, लोक गायक कलाकार हैं। चलिए, हमने 4B का जो लेयर था वो कंप्लीट करके हम फिर से मेकअप ब्रश की हेल्प से उसको भी ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करते टाइम भी एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में हमने स्ट्रोक लगाए, जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर है उसी डायरेक्शन में हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड के बाद आपको भी काफ़ी आइडिया आ गया होगा कि कितनी डार्क हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है, वो हमें पता चल जाता है। तो उसके बाद और डार्क करने के लिए मैंने
यहाँ पे 5B पेंसिल का इस्तेमाल किया है, तो उसकी भी आप पॉइंट देख सकते हो उस पेंसिल का भी कि कितना शार्प है। जिस जगह पे हमें ज़्यादा डार्क करना है उस एरिया को हम डार्क करते जाएंगे। अब जब 5B पेंसिल का इस्तेमाल करो तब उसको थोड़ा आराम से, थोड़ा टाइम दे के यूज़ किया करो, क्योंकि उसका जो हम अगर फास्ट करते जाएंगे तो हमारे जो हेयर के डायरेक्शन है वो अच्छे नहीं आएंगे। जिस एरिया को हमें ज़्यादा डार्क करना है उस एरिया को मैं पहले से ही थोड़ा ज़्यादा डार्क किया है, और अब 5B पेंसिल से उसको भी डार्क करते जा रहा हूँ। हमारी जो बियर्ड है वो कितनी डार्क होगी वो हमारे रेफरेंस पिक्चर के अनुसार ही होगी, क्योंकि काफ़ी जब हम रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं तब उस ओल्ड मैन का ड्रॉ करते हैं, इस तरह से जब हम ड्रॉ करते हैं तब हमारी जो बियर्ड होती है वो वाइट भी होती है। तो हम वाइट हेयर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम सीखेंगे, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक होती है वो भी हम समझेंगे कि वाइट हेयर हम काफ़ी डिफरेंट टेक्निक से बनाते हैं। तो हम वो सभी टेक्निक है वो हम आगे के वीडियो में क्लासेस में हम सीखेंगे। जैसे कि इंडेंटिंग टेक्निक होती है वाइट हेयर ड्रॉ करने के लिए, तो वो इंडेंटिंग टेक्निक क्या होती है वो भी हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो मैं लंबा बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ आए, और वीडियो लंबा हो तो आपको भी थोड़ा इजी हो कि मैं किस तरह से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, किस तरह से मेरी पेंसिल मूव कर रही है, किस तरह से मेरा हैंड मूव कर रहा है, वो आपको समझ आ जाए। तो बीच बीच में आप भी पेंसिल को साफ करते जाइएगा और स्ट्रोक्स लगाते जाइएगा। अभी मैंने दूसरी जगह पे हेयर ड्रॉ करना बाकी था, तो वहाँ पे मैं 2B पेंसिल से हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो गले के हेयर है उनके जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अलग है। मैंने ऊपर ड्रॉ किया था उससे काफ़ी डिफरेंट है, तो उसी प्रकार से हमारे ये रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही हम हेयर ड्रॉ करेंगे। देखिए 2B से हमने कर लिया, उसके बाद इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं। और मैंने जिस जगह पे 5B का इस्तेमाल किया है वहाँ भी मैं थोड़ा ब्लेंड कर लेता हूँ साथ में। और अब फिर से 4B से मैं इसको और थोड़ा डार्क करता हूँ। इसको भी हम थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे 4B के कंप्लीट करने के बाद। तो ये भी काफ़ी डार्क एरिया है, और जिस जगह पे
हमें और डार्क करना है, उस जगह पे मैं दोबारा 4B की हेल्प से डार्क कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पिक्चर। हमारा जो रेफरेंस पिक्चर है, हम जिस को देख के ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको आप ऑब्ज़र्व करते जाइएगा कि क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको आप देखते जाइएगा। और उसके बाद आपको जो जो चेंज करना हो वो आप तभी करते जाइए। जिस जगह पे आपको डार्क करना है उस जगह को आप डार्क करते जाइएगा। पहले आप लाइट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको डार्क करना है, क्योंकि अगर आपने जिस जगह को आपको डार्क नहीं करना है उसको आपने डार्क कर दिया तो वो मिटना काफ़ी मुश्किल है। तो लाइट टू डार्क ही हम करते जाएंगे। अभी मैं मेकअप ब्रश से 5B पेंसिल से जो स्ट्रोक्स लगाए हैं उन्हें भी मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। तो अपना जो बियर्ड है वो रेडी हो चुका है। तो पास करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये रेडी हो गया है।